कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और ख़ासकर आप लोगों के जो कमेंट में सवाल हैं उन्हीं के जवाब में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपके जो सवाल हैं कि जो अभी जेल वार्डन की भर्ती का रिजल्ट आया है, जेल वार्डन, हॉर्स राइडर और फायरमैन, तो इस पर आपके सवाल हैं। उन लोगों के खासकर सवाल हैं जिन लोगों का 18,000 पीएससी जो अभी ज्वाइन होने वाली है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, उसमें उनका सिलेक्शन हो चुका है, प्लस इसमें भी हो चुका है। तो उन लोगों का ये सवाल है क्या हमारे लिए पीएससी सही रहेगी या इसमें ज्वाइन करें, फायरमैन या हॉर्स राइडर वाली इस भर्ती में, जेल वार्डन वाली में ज्वाइन करें या पीएससी वाली में। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि ये सवाल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा इनका ड्यूटी कैसी है, कितनी सैलरी है, कितने घंटे की ड्यूटी है, क्या फील्ड है इनका, क्या कार्य है, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि फिर आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए फायरमैन सही है, हॉर्स राइडर सही है, जेल वार्डन सही है या फिर आपके लिए पीएससी सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीएससी के बारे में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूंगा। सैलरी पे सबसे पहले बात की जाए तो सैलरी से संबंधित अगर चाहे तीनों वो लगा ली जाए, हॉर्स राइडर और जेल वार्डन ये और पीएससी, इनमें और सिविल पुलिस भी, इन तीनों चारों पांचों में लगभग सैलरी सेम है, सेम ग्रेड पे। हाँ, एक दो अलाउंस का कोई पीएससी अलाउंस पीएससी में अंतर हो जाता है, सिविल में मोटरसाइकिल वगैरह का अलाउंस, दो एक अलाउंस का थोड़ा अंतर आ जाता है, बाकी सैलरी जो सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। पीएससी के बारे में आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ, उसमें सबसे खराब चीज़ क्या है जो मैंने ही खुद पीएससी वाले मानते हैं, मोमेंट जो होता है उनका, यानी रवानगी आवागमन। यानी जैसे उनकी 2 महीने कहीं ड्यूटी लगी, ताजमहल पे लग गई, फिर उनका वहाँ से आदेश आ जाता कि आपको जाना है श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि या कहीं भी, या सीएम ऑफिस जाना हो या कहीं भी उनकी ड्यूटी लगी। तो जिन जैसे उनका मोमेंट आता है तो उससे दिक्कत ये नहीं है। अगर जैसे सिविल पुलिस का आ जाए तो सिविल पुलिस में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहीं जाना दे कि बैग उठा के चल दो। उनका क्या होता है, पूरा एमुनेशन होता है, राइफल होती है, डंडे होते हैं, उनके पूरे बैग होते हैं, मैस होता है, पलंग वलंग, मतलब उनके 4-5 ट्रक पूरे भर के चलते हैं। सारा दिन उन्हें सुबह से लगेंगे तो शाम तक भरा आता है। फिर दूसरी जगह जहाँ वो पहुँचना है वहाँ वो सारा वो खलाना होता है, फिर वहाँ एडजस्ट करना होता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक जगह हम जैसे बस जाते हैं, फिर दूसरी जगह वहाँ जैसे उस जगह से उजाड़ के दूसरी जगह बसना, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब लगती है उसमें। एक चीज़ और आप देखे होंगे, नॉर्मल सिविल पुलिस को देखे होंगे, नॉर्मल ड्यूटी करते मिल जाएंगे आपको। परसेंट ड्यूटी जो है सिविल पुलिस की राइफल से है, कुछ बगैर राइफल के भी हैं, लेकिन पीएससी में आपके साथ राइफल रहेगी, प्लस 50 राउंड यहाँ बगल में लटके रहेंगे, एक बैग रहता है वो लोग लटके रहते हैं, प्लस डंडा रहेगा। ये मस्ट है, जरूरी है, ये तीनों चीज़ें हमेशा रहती हैं, इनको साथ लेके चलना होता है। एक चीज़ अच्छी है इसमें, जैसे सिविल हो या और जो भी हो, इनमें आपको हालांकि फायरमैन में भी गाड़ी मिलती है लेकिन सिविल में नहीं मिलती। सिविल में जो हम लोग जाते हैं हमें खुद जाना होता है, खुद की। पीएससी में एक चीज़ अच्छी है, उन्हें गाड़ी ही छोड़ने जाएगी ड्यूटी पॉइंट पे, और फिर जब जैसे उनकी 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी ख़त्म होती है उसके बाद गाड़ी उन्हें लेने जाएगी ड्यूटी के बाद। और एक और चीज़, उनका मैस साथ चलता है, यानी खाना पीना उनका साथ चलता है, खाने की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, और ये लोग ज़्यादातर देखो पीएससी वाले, मेरे साथ वाले भी हैं जो कुछ सेलेक्ट हुए थे, ज़्यादातर पीएससी वाले साइड हो जाते हैं। साइड का मतलब कोर्स वगैरह करके कुछ कोर्स होते हैं, मतलब हमारे यूपी पुलिस की शाखा में 54 प्रकार की वो हैं, मतलब शाखा है यूपी पुलिस में, जैसे LIO है या BDS है या बहुत सारी शाखाएँ ऐसे करके, सेल टैक्स है, BDS हो गई, या काफ़ी शाखाएँ ऐसे करके 54 शाखाएँ। उनमें आपको जो कोर्स होते हैं 2-2, 3-3 महीने, या PTI ITI के भी कोर्स कर लेते हैं। पीएससी वाले या ड्राइवर का, इन सब में साइड हो जाते हैं, ज़्यादातर उसमें नहीं रहते, कोर्स करके इधर उधर हो जाते हैं। ये इन कोर्सों के बारे में आपको जैसे कभी टाइम मिलेगा एक दिन डिटेल में जानकारी दूंगा आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। पीएससी में एक चीज़ ठीक है, आवास सुविधा ठीक मिल जाती है, लेकिन समस्या ये, अगर आप जैसे आपकी ड्यूटी कहीं बाहर चल रही है, 2 महीने के लिए यहाँ गए, 2 महीने के लिए वहाँ गए, तो आवास का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन आवास बहुत अच्छे होते हैं पीएससी के, सिस्टम ठीक है, लेकिन समस्या है मोमेंट। कभी आपकी ड्यूटी 2 महीने कहीं चले गए, कभी लखनऊ चले गए, कभी आप अयोध्या चले गए, कभी मथुरा चले गए, कभी आगरा चले गए, ये समस्या है बस पीएससी में।
बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन की देखिए सिविल पुलिस में जैसे ड्यूटी करते हैं आप सस्पेंड भी होते हैं, उसमें ये दिक्कत नहीं है। उसमें आपका जो प्रमोशन होगा टाइम से टाइम होगा, आपको बेड एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी, ये पीएससी में अच्छी चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मेरे हिसाब से खुद आप मानिएगा फायरमैन की मैं बात करने वाला हूँ। फायरमैन में क्या क्या सुविधाएं क्या चीज़ें हैं, देखो ये तीनों फायरमैन हुए या पीएससी हुए या ये सिविल पुलिस, ये तीनों एक ही चीज़ें, एक ही शाखाएँ हैं। पहले तो इन तीनों की भर्ती एक ही होती थी, अब पीएससी की भी होती है, लेकिन अब थोड़ी फायरमैन की जेल वार्डन के साथ कर दी गई। तीनों एक ही शाखाएँ, कुछ अंतर नहीं है। फायरमैन का मैं आपको कार्य बताता हूँ क्या कार्य है, और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँ सैलरी सेम है, टाइम टेबल इनका जो टाइम बहुत मिलता है इन्हें। अगर आप लोग कुछ अलग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कोई अदर जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या सीजीएल वगैरह जो भी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फायरमैन। अगर आपको आराम चाहिए तो सबसे बेस्ट है आपको जो है फायरमैन। वर्दी तभी पहननी होगी आपको जैसे आपको जाना हो, सीएम वगैरह आ रहे हों, पीएम वगैरह आ रहे हों, प्रधानमंत्री, तब एक गाड़ी जाती है उसमें वर्दी पहन के आना होता है। या अयोध्या में जैसे ड्यूटी लगी हो या मथुरा में लगी हो, जैसे जो ड्यूटी सेंसिटिव ड्यूटी होती है वहाँ पे वर्दी नहीं। गांव शहर में आपने देखा हो जैसे आग वाग लग जाती है तो ये लोग प्राइवेट में आ जाते हैं, वर्दी कोई ज़रूरी नहीं। 50% ड्यूटियाँ इनकी ऐसी होती हैं बगैर वर्दी के काम चल जाता है, और ज़्यादा इतना इनका कोई वर्क नहीं है, बहुत हल्का काम है। आवाज़ सुविधा लगो इनकी मीडियम है, ना अच्छी है ना बुरी है, हाँ, लेकिन टाइम इन पे बहुत है। टाइम इन पे मतलब सोते रहिए सारा दिन, पत्ते खेलते रहते हैं, खूब टाइम है, भरपूर टाइम है। अगर इन तीनों चारों पाँचों में देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा फील्ड, सबसे अच्छी जॉब फायरमैन है। अब मैं बात करूंगा आपसे जेल वार्डन के बारे में, यानी जेल पुलिस के बारे में। देखिए इस फील्ड के बारे में मुझे जानकारी इसलिए है क्योंकि मैंने 6 महीने जो अयोध्या से, जब मैं अयोध्या पोस्टिंग रहा था तब मैंने 6 महीने जेल के अंदर ड्यूटी की थी। वहाँ से जो ड्यूटी लगाई गई थी हम लोगों की चेकिंग में, तो मैंने वहाँ पे उन लोगों की जो ड्यूटी का सिस्टम है और हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखा था। तो उसके बारे में मैं मानता हूँ सिविल के बाद मुझे सबसे अच्छी जानकारी है तो वो है जेल वार्डन के बारे में। हाँ, हालांकि पीएससी के बारे में भी है, फायरमैन के बारे में भी है, लेकिन सबसे अच्छी जानकारी मुझे जेल वार्डन के बारे में। देखिए उनका ड्यूटी सिस्टम सबसे अलग है, फायरमैन, सिविल पुलिस, पीएससी। जैसे पीएससी सिविल पुलिस की ड्यूटी लगातार रहती है, शुरू हुई तो 10-12 घंटे 8 घंटे खत्म होने के बाद ही आप वहाँ से लौटेंगे। लेकिन इनका क्या सिस्टम है, इनकी ड्यूटी 4 घंटे ड्यूटी के बाद 8 घंटे रेस्ट, फिर उसके बाद 4 घंटे आना, फिर 8 घंटे रेस्ट, इस हिसाब से इनकी ड्यूटी रहती है। इनका फील्ड बहुत छोटा है, यानी इनकी बस ड्यूटी जेल के अंदर रहती है। हाँ, हालांकि ना कभी कभी बाहर भी जाना होता है, जैसे किसी कैदी कोई बीमार वगैरह हो गया तो एम्बुलेंस वगैरह जाती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, तो उसके साथ जाना होता है, वहाँ भी इनको रहना पड़ सकता है। मरीज वगैरह के साथ जो कैदी होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनके साथ रहना पड़ जाता है। नहीं तो इनकी ड्यूटी बस वहीं जेल के अंदर है, कैदियों को लेकर सफाई वफाई करवाना, झाड़ू, जो भी वहाँ कार्य होते हैं जेल के अंदर सारे काम होते हैं, खेती भी होती है, सब कुछ होता है। बस वहाँ इनका काम क्या है, देखिए इन्हें बस जैसे एक रूम होता है बहुत बड़ा, उसे बैरक बोलते हैं, उसमें 100, 150, 200 कैदी होते हैं, उनकी गिनती रखनी होती है। काम करने के बाद जैसे उन पे कुछ काम करवाया वहाँ पे, जैसे खुदाई करवाई या कुछ भी सब्जी वगैरह तोड़वाई, उसके बाद उसी के अंदर करके गिनती करके नेक्स्ट जो आता है ड्यूटी पे उसे लिखा पढ़ी में चार देना, तो कि इतने कैदी मेरे पास उपस्थित हैं, सही सलामत हैं, ये होता है। एक चीज़ और, जेल पुलिस में सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक सबसे खास चीज़ जो देखी, तो मैंने उनसे जाना कि वो कह रहे जैसे पुराने जो हेड वगैरह थे वो बता रहे कि हमारी अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग कब होगी, उन्होंने बताया कि हमें रिटायर होके जाते हैं तब हमारी ट्रेनिंग होती है, कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती, हमें तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाती है, डायरेक्ट ड्यूटी पे बुला लिया जाता है। और डायरेक्ट ड्यूटी पे बुला के मैंने ऐसे कैसे होता है कि हमें करना क्या, हमें तो बस गिनती रखनी, बोल दिया जाता है गिनती आती है पर उतना ही बहुत है। हाँ, हालांकि अब जो आगे कोई नियम आएगा, ट्रेनिंग शुरुआत में करा दी जाएगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे पहले की मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और क्या ड्यूटी इसमें एक आपने देखा हो, जेल का जो गेट होता है, गेट कीपर बोलते हैं उसे, यानी गेट पे अंदर लेना बाहर करना, ये सब उसकी लिखापढ़ी में कौन अंदर आ रहा है ये ड्यूटी होती है। बाकी उन पर निगरानी रखना, उन पर काम करवाना कैदियों पे, और उनकी बैरकों पे जो हॉल होते हैं उनमें कैदी बंद होते हैं, उनके गेट पे रहना कि कितने कोई ऊधम ना करे, जो भी लड़ाई झगड़ा ना करे, ये देखभाल का काम है। एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी है, आवास जाते ही मिलेगा,
सिविल पुलिस में आवास की दिक्कत है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है, पीएससी में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों की ज़्यादातर फैमिली इनके साथ रहती है, क्योंकि आवास इन्हें तुरंत मिल जाता है। छुट्टी की थोड़ी दिक्कत रहती है, इसमें छुट्टी बहुत कम मिलती है और आवास सुविधा बहुत अच्छी है। सबसे बेस्ट आवास सुविधा अगर चारों पांचों में मेरे हिसाब से सिविल, पीएससी और फायरमैन या जो भी हो जेल वार्डन, सब में सबसे बेस्ट अगर आवास की सुविधा है तो वो है इसमें जेल वार्डन में। आवास के हिसाब से रहने ज़्यादातर लोग 90% लोग अपनी फैमिली साथ रखते हैं जेल वार्डन में। और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है बताने को, जेल वार्डन, पीएससी या इनके। और कोई अगर चीज़ मेरे से रह गई हो आप कमेंट बताएं। हाँ, एक और रह गई हॉर्स राइडर के बारे में और मैं बता दूँ। हॉर्स राइडर ज़्यादातर देखिए पुलिस लाइन में उनकी जॉब होती है, पुलिस लाइन में या पीएससी लाइन में भी रहते हैं। जैसे देखो कोई विशेष अतिथि का आगमन हो, जैसे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कभी कभी इन्हें सलामी दी जाती है तो जो घोड़ों के साथ सिपाही लगाए जाते हैं। कभी कभी परेडों में या 26 जनवरी की परेड होती है या कोई खास अवसर पे इन्हें लगाया जाता है। और एक खास चीज़ और है, जो घोड़े उसमें पुलिस लाइन में होते हैं, जो घोड़े होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन उनकी सैलरी उन्हीं के खाने पीने पे खर्च की जाती है। या आपने देखे होंगे डॉग स्क्वाड जो होती है उसमें जो कुत्ते होते हैं उन्हें भी सैलरी मिलती है। वो भी एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। वो रिटायरमेंट भी होता है उनका, जो उनका पैसा जो आता है वो उनके खुद के खाने पीने पे, उनकी वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। तो हॉर्स राइडर की ज़्यादा बड़ा उनका भी फील्ड नहीं है, उनका यही वर्क है। जैसे कि सलामी देना, आईजी वगैरह, एडीजी वगैरह जैसे अधिकारी आते हैं उन्हें सलामी वलामी का कार्य है। सैलरी वगैरह से में उनका भी कोई ज़्यादा कार्य नहीं है। तो वैसे मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई पॉइंट मेरे से छूटा नहीं जो कोई खास हो। छोटी मोटी चीज़ कोई छूट गई हुई, चाहे तो आप जेल वार्डन ले लीजिए, चाहे फायरमैन ले लीजिए, चाहे पीएससी लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन पीएससी में हुआ है और जेल वार्डन की जो ये दोनों तीनों में, जेल वार्डन, फायरमैन या जो हॉर्स राइडर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फायरमैन है। पीएससी ना चुन के आप फायरमैन में जाइए। और जेल वार्डन भी ठीक है। हाँ, जेल वार्डन के बारे में आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बता दूं, जेल वार्डन में प्रमोशन का सिस्टम सबसे बेस्ट है। यानी इसमें सिपाही होगा हेड के बाद सीधा डिप्टी, यानी 3 स्टार सिल्वर मिलते हैं। जो हमारे यहाँ सीओ होते हैं, सीओ पे होते हैं, वहाँ जो है डायरेक्ट डिप्टी होते हैं हेड के बाद। वहाँ दरोगा नहीं होते, यानी सिपाही के बाद सीधा हेड होते हैं, 1 स्टार मिल जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद सीधे 3 स्टार, क्योंकि वहाँ जेल में ना तो कोई दरोगा की ज़रूरत है ना इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कोई विवेचना करनी नहीं है, वहाँ कोई थाना चौकी चलाना नहीं है, वहाँ बस वो कैदियों की देखभाल है। तो हेड के बाद सीधा डिप्टी की ज़रूरत है, वहाँ दरोगा इंस्पेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से उनका सीधा प्रमोशन डिप्टी के रूप में होता है। जैसे कोई सिपाही से भर्ती हुआ है तो वो डिप्टी से रिटायर्ड तो कम से कम होगा और जेलर तक भी जाएगा। मैंने अभी जो देखा जेल में, तो वो जो डिप्टी जेलर थे वो ज़्यादातर सिपाही थे, जो पुराने सिपाही थे वो डिप्टी जेलर हो। तो प्रमोशन का सिस्टम सबसे अच्छा जेल वार्डन में है। आराम और पढ़ाई और रहन सहन का, रहने का सिस्टम अगर आपको देखना है तो फायरमैन में है। बाकी जो घुड़सवार है और पीएससी है, घुड़सवार भी ठीक है, ये लगभग एक जैसे हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट फायरमैन है। सेकंड आप जेल वार्डन चुन सकते हैं, बाकी आपको जो सही लगता है। और अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगर कुछ चीज़ मुझसे छूटी होगी, वैसे कुछ छूटा नहीं। देखिए सैलरी हो गई, रहने का सिस्टम हो गया, ड्यूटी जो फील्ड होता है वो मैंने बता दिया, कुछ छूटा नहीं। अगर कोई छूटता है तो मैं कोशिश करूँगा, आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको जानकारी दे दूँगा। तो जैसे ही कोई नया अच्छा टॉपिक होगा आपसे जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ, क्या नेक्स्ट किसी भर्ती से जुड़ा हुआ या यूपी पुलिस की अदर भर्ती से जुड़ा हुआ, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके जरिए मैं आपको जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।